तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। माफ़ी चाहूँगा, नवंबर यानी पिछले महीने पिछला एक महीना यदि हम देखें तो 2 या 3 वीडियो ही हमारे आ पाए हैं। इसके पीछे कई रीज़न हैं। रीज़न की हम आगे बात करेंगे, उससे पहले इस वीडियो में आपके लिए खुशखबरी लेके आ चुका हूँ। जो पिछला 1 डेढ़ महीने से रोक लगी हुई थी एक तरह से, वो अब हट सी चुकी है। जी हाँ, सही सुना आपने। इसके अलावा आज किन-किन योजनाओं का पेमेंट आएगा, क्योंकि 15 दिसंबर को मुख्य कार्यक्रम भी रखा है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने किन-किन योजनाओं का पेमेंट आज डाला जाएगा? क्या इसमें मुख्यमंत्री युवा संबल योजना भी शामिल है क्या? इसके अलावा सितंबर बिल पास से संबंधित भी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने एक पोस्टर जो डीआईपीआर पे यानी आपके जन सूचना एवं संपर्क विभाग द्वारा भी एक पोस्टर रिलीज़ किया गया है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना यानी बेरोजगारी भत्ते पर। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उस पोस्टर का मतलब क्या है? उसमें 1155 करोड़ रुपए की बात कही गई है, तो वो क्या है? इसके अलावा 4.13 लाख युवाओं को कैसे मिलेगा? सारी चीज़ें अपन नई स्वीकृति यानी नए फॉर्म अप्रूव्ड, या कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर 2,16,000 नई स्वीकृतियाँ भी मिलेगी, फॉर्म अप्रूव्ड होंगे। इन तमाम बिंदुओं को लेकर आपके मन में डाउट उठ रहे थे, तो मुझे लगा स्टेप बाय स्टेप सारे डाउट आपके क्लियर करता चलूँ। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो साथी चैनल पे नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक कर लें, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग हर एक अपडेट सबसे पहले उस सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक लगातार पहुँचाते रहते हैं, आपको अपडेट करते रहते हैं। तो कई रीज़न ये थे कि बेरोजगारी भत्ते की इतनी बड़ी कोई जो अपडेट थी वो नहीं आई थी। ना ही तो बिल पास हो रहे थे, पिछले 1 महीने से रोक सी लग गई थी। अगस्त तक 33 ज़िलों के बिल पास, उसके बाद में सितंबर बिल पास नहीं हो रहे थे, डाटा पुश नहीं हो रहे थे, ना ही पेमेंट आ रहे थे। हालाँकि अटेंडेंस वेरीफाई हो रही थी, अटेंडेंस अपलोड हो रही थी, तो वो इतना बड़ा मैटर नहीं था। अब फाइनली आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये पोस्टर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का है, सूचना एवं संपर्क विभाग के एक्स पे भी डाला गया है, फेसबुक पेज पे भी डाला गया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद भी अपने पेज पे इसको लगा रखा है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर 2,16,000 नए फॉर्म अपलोड होंगे यानी नई स्वीकृतियाँ मिलेगी। तो मैं आपको बताता हूँ जी दोस्तों, ऐसा नहीं है, नहीं मिलेगी। अब आप बोलोगे कि यार आप मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहे हो। मैं मुख्यमंत्री जी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने इस पोस्ट में लिखा क्या वो ज़रा समझिएगा। इनके कार्यकाल में यानी पिछले 2 साल में, इनका कहने का मतलब ये है कि पिछले 2 साल में 2,16,000 नए फॉर्म अप्रूव्ड बीजेपी सरकार में हुए हैं, भजनलाल की सरकार में हुए। इसका कहने का मतलब ये है, नई स्वीकृति से मतलब नहीं है इसका। इसके अलावा पिछले, अभी एक बात सोचिएगा आप, जब बेरोजगारी भत्ता ही 2 लाख लोगों को मिलता है, तो यहाँ 4,13,000 युवाओं को 1155 करोड़ रुपए वितरित, तो इसका मतलब ये है कि पिछले 2 साल में इन्होंने इतने लोगों को 1155 करोड़ रुपए वितरित किए हैं, यानी पेमेंट डाला है 2 साल के अंदर। जबकि आगे बात करें, पेमेंट है कई कई ज़िलों का अभी तक मार्च का पेमेंट अटका पड़ा है, ये दिसंबर चल रहा है, तो हैरानी की बात तो होगी ना। तो मुख्यमंत्री जी से ये भी निवेदन रहेगा कि ऐसा एक तरह से इनको समानार्थिक या बराबर का हर ज़िलों में इसको लागू होना चाहिए कि दिसंबर चल रहा है, सोचिएगा अगस्त तक के बिल बन रखे हैं, कम से कम अगस्त तक का पेमेंट आ जाता है तो संतुष्टि हो जाती कि ठीक है अगस्त तक का पेमेंट आ गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर चल रहा ही है, 3 महीने की पेंडेंसी हम वहन कर लेते। लेकिन ज़रा सोचिएगा साहब, लगभग 1-2 ज़िले तो ऐसे हैं जिनके फरवरी का पेमेंट भी नहीं आया 2025 का अभी तक, ये आलम है। तो इसको ज़रा समझने का प्रयास करें। तो इस पोस्ट का मतलब ये नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये तारीख वाइज भी एक पोस्टर जारी किया गया था। भजनलाल सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, जिसमें 15 दिन सरकार के 2 साल के जश्न की तैयारी की जाएगी। सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। इसमें बता रखा है कि 11 से 25 दिसंबर तक प्रदेश जिले स्तर पर सारे प्रोग्राम होंगे, वो चीज़ें इसमें बताई गई है। तो यहाँ दे रखा है कि सरकार की सालगिरह पर दिनवार कार्यक्रम, तो यहाँ 15 तारीख का विशेष जिक्र किया गया है, क्योंकि 15 तारीख को आप नीचे भी देखोगे कि 15 सितंबर को हो गया मुख्य कार्यक्रम। इसके अलावा एक 17 सितंबर भी इम्पोर्टेंट तारीख आ जाती है। 17 तारीख को क्या रहेगा, पेमेंट डलेंगे भैया, बहुत सी योजनाओं के पेमेंट डलेंगे। जैसे इसके दिन पेंशन भी आएगी, इसके अलावा श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी, उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति भी मिलेगी यहाँ पे। इसके अलावा समाज कल्याण के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए उच्च मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय
गरीब उम्र योजना के तहत भी दिव्यांगजनों को उपकरण मिलेंगे। विभिन्न प्रकार की योजनाओं को यहाँ पैसा डाला जाएगा। लेकिन काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या इसमें बेरोजगारी भत्ता योजना भी शामिल है क्या? तो मैं कहूँगा जी नहीं दोस्त, क्योंकि मुख्य ये जो पेमेंट डालेंगे ये फ्लैगशिप योजनाओं के पेमेंट डालेंगे। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना यानी आपकी बेरोजगारी भत्ता योजना फ्लैगशिप योजना के दायरे में नहीं आती। आपको पता होगा बजाज जी ने फ्लैगशिप योजनाओं को हटा दिया था और खुद की फ्लैगशिप योजनाएं लागू की थी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता भी दूंगा कि वर्तमान में फ्लैगशिप योजनाएं कौन कौन सी। फ्लैगशिप योजनाएं वो होती है जिनका हर महीने मॉनिटरिंग होती है, सीएमओ ऑफिस तक उनकी मॉनिटरिंग होती है, मीटिंग होती है, उन पर कितना बजट आया, कितना खर्च हुआ। इसी वजह से ही तो बेरोजगारी भत्ता थोड़ा पटरी से बाहर चला गया है। तो अभी फ़िलहाल बेरोज़गारी भत्ते का पेमेंट की कोई अपडेट नहीं है, लेकिन मैं जल्द ही अपडेट लेने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन एक जो अच्छी अपडेट मुझे शुक्रवार को मिली, मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। फाइनली 1 डेढ़ महीने का जो बिल पास नहीं हो रहे थे, अच्छी अपडेट है। आज सोमवार है, मंगलवार है और बुधवार, 3 दिन के अंदर आपके सितंबर 2025 के पेमेंट बिल है वो पास होते हुए आपको नज़र आएंगे। और जिस प्रकार अनुभव ये कहता है मेरा, पिछले 5-6 महीने से यदि उठा के देखें तो हर बार चूरू जिले का पहले बिल पास होता है। तो इस बार भी उम्मीदें हैं वो चूरू पे टिकी हुई है कि चूरू का पहले यहाँ बिल पास हो सकता है। चूरू हुआ आपका, बीकानेर, अजमेर, अलवर, ये ज़िले जहाँ इनके पहले बिल पास किए जा सकते हैं। बाकी आपको पता है खुल के बातें हम नहीं बता सकते, लेकिन कन्फर्म है आगामी 3-4 दिन के अंदर आपके सितंबर 2025 के बिल हैं वो पास होते हुए आपको नज़र आने वाले हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं अच्छी अपडेट है कि रोक हटी है, लेकिन पेमेंट की यदि रोक हट जाए तो कह सोने पे सुहागा है। और निवेदन भी है सरकार से, जल्द इस पर एक नया कैंपेन फिर से हम चलाएँगे। तो जल्द ही, कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो अगस्त तक के जो बिल बन रखे हैं वहाँ तक का यदि पेमेंट डाल दिया जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने की पेंडेंसी युवा बर्दाश्त भी कर लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं यार आप सोचिएगा, 10-10 महीने के पेमेंट बाकी चल रहे हैं तो कैसे युवा मतलब जेब से पैसा लगा के इंटर्नशिप करने जा रहा है, सारा कुछ हो रहा है। तो अपनी प्रतिक्रिया भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। क्या आप चाहते हो, क्या आपकी प्रतिक्रिया है, क्या आप सोचते हो, आप बेझिझक कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद में जल्द से जल्द मेरी यही रहेगी कि बिल पास या पेमेंट से संबंधित अपडेट आएगी तभी ही मैं वीडियो बनाऊंगा। अन्यथा बीच में मेरा उद्देश्य ये रहता है यार, मैं अन्य यूट्यूबरों की जैसे नहीं हूँ कि डेली या 2-3 दिन में उठाया मुँह और बना दिया वीडियो, कुछ भी अनाप शनाप बक दिया और आपका टाइम ख़राब कर दिया। आपने देखा होगा जब तक अपडेट नहीं होती है मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। जो अपडेट मुझे मिली थी मैं आपको बता दिया। काफ़ी लोग मुझे पूछ भी रहे थे कि सर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा नवंबर की अटेंडेंस आप ज़रूर अपलोड करें। सितंबर की तो लगभग 100% ज़िलों की अटेंडेंस वेरीफाई हो गई है या चेक हो गई है। अक्टूबर की अटेंडेंस इन दिनों में चेक हो रही है, नवंबर की भी हो रही है। तो अपनी एक बार बीच में SSO ID को खोल के सैंडबैग वगैरह वो भी देख लें आप, और जिन्होंने अभी तक नवंबर की अटेंडेंस अपलोड नहीं की है वो भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे हाइप वाले बटन को जरूर दबाएं, लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।